विद्यावती सिदार। विद्यावती सितार, आगे चलिए। श्रीमती विद्यावती सिदार, प्रबोध मिंज। माननीय सभापति जी, मैंने महिला बाल विकास की मंत्री महोदया से एक प्रश्न पूछा था, उसमें उन्होंने जवाब दिया है। विद्यावती जी इसीलिए सोच समझ के चक्कर में पड़ा करो। वो को खुद दूसरे के प्रश्न में पूछ लिए 3 बार भूपेश बघेल जी, और आपका मूल प्रश्न गया। अब जाओ पीछे पीछे। वो जनता ने इसीलिए भेजा है कि आपको प्रबोध मिंज जी, अपने क्षेत्र की बात रखने के लिए भेजा है कि माननीय भूपेश सभापति बघेल जी, पीछे पीछे घूमने के लिए चुनाव भेजा है, चुन के आपको। ये पीछे मैंने नहीं भेजे दिव्यांग हैं, गलती हो गया। आपको पीछे पीछे घूमने के लिए चुन के नहीं भेजा है। अब वो दूसरे माननीय प्रश्न में सभापति जी, पूछेंगे। मैंने महिला बाल विकास माननीय मंत्री जी से दिव्यांगजनों के पदोन्नति के संबंध में सवाल पूछा था, और उन्होंने जवाब में ये कहा है कि पदोन्नति का जो नियम है, अधिनियम 2016 की धारा 34 के अनुसार प्रत्येक सरकारी स्थापन में नियुक्ति के दिव्यांगजनों द्वारा भरे जाने वाले जो पद हैं, उनके लिए आश्रित पदों के प्रत्येक समूह में कुल रिक्तियों की संख्या का 4% संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित करेगी का प्रावधान है, तथा छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिनियम 2023 के नियम 27 में प्रत्येक सरकारी स्थापन में दिव्यांगजनों के नियोजन हेतु छत्तीसगढ़ शासन समान प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश अनुसार आरक्षण रहेगा का प्रावधान है। लेकिन मूल प्रश्न के उन्होंने जवाब में कहा है कि उन्होंने जी नहीं का उत्तर दिया है। उसके साथ मैंने जो बताया उसको उन्होंने प्रतिस्थापित किया है। तो इस संबंध में मैं माननीय मंत्री महोदय जी से थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि ये जो नियम अधिनियम के बारे में मैंने पूछा, उसमें दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए जो अधिनियम और नियमों को क्रियान्वयन के लिए क्या समाज कल्याण विभाग को नोडल अधिकारी बनाया गया है क्या, उनके देखरेख के लिए, उनके बाकी पदोन्नति या और भी आरक्षण उसके संबंध में देखरेख करने के लिए? माननीय सभापति महोदय जी, माननीय सदस्य ने दिव्यांगजन से संबंधित प्रश्न किए हैं, क्योंकि दिव्यांगजन ऐसे श्रेणी में आते हैं कि उनके प्रति संवेदना सभी के लिए होती है। और आंसर बताने से पहले मैं माननीय सभापति महोदय जी, माननीय सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहूंगी कि पिछले बार भी उन्होंने प्रश्न दिव्यांगजन से संबंधित किए थे, उसमें पदों की चिन्हांकन के लिए, तो पदों का चिन्हांकन पूरा हो गया है माननीय सभापति महोदय जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रश्न किया और प्रश्न के बाद तत्काल संज्ञान लेते ही इसको पूरा किया हमने। माननीय सभापति महोदय जी, क्योंकि अब नियम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 अनुसार और छत्तीसगढ़ दिव्यांग अधिकार नियम 2023 की धारा 27 के अनुसार 2016 में पदोन्नति की बात कही है, और इसमें माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाह रहे हैं कि उन्हें नोडल हम मनाते हैं कि नहीं, यही प्रश्न है। तो माननीय सभापति महोदय जी, दिव्यांग कल्याण संबंधित नोडल विभाग समाज कल्याण है। आरक्षण निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाता है। माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से इसी संबंध में ये जानना चाहूंगा। मैंने पदोन्नति के संबंध में पूछा था, लेकिन जवाब में आया है कि उसकी नियुक्ति और बाकी चीजों में उनमें आरक्षण 4% का प्रावधान है। लेकिन ये मैं थोड़ा सा इससे जानना चाहूंगा कि जो नियम अधिनियम है 2016 की धारा 34 के तहत और 2023 की धारा 27 के तहत किसी विभाग में जो सेवा में नियुक्ति की जाती है,
वो किस प्रकार की जाती है? यदि इसकी जानकारी हो तो बताएं, इसके बाद मैं आगे पूछूंगा। माननीय सभापति महोदय जी, क्योंकि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 में जो 4% आरक्षण की बात हम कह रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी, तो इसमें नियम मैं बताना चाहूंगी माननीय सदस्य को कि भारत सरकार द्वारा दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 अनुसार शासकीय सेवा के लिए प्रत्येक विभागों में दिव्यांग जनों के रिक्त पदों पर नियुक्त के लिए भरे जाने वाले पद न्यूनतम 4% का आरक्षण भारत सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया है माननीय सभापति महोदय जी। लेकिन सभापति महोदय, मैं फिर से जानना चाहूंगा कि ये भर्ती और पदोन्नति के बारे में मैंने पूछा था, तो जो इन्होंने जवाब में कहा है कि इसमें जो भर्ती नियम है वो भर्ती के संबंध में कहा, लेकिन मैंने पदोन्नति के बारे में पूछा था और पदोन्नति के संबंध में उन्होंने आंसर में कहा है कि जी नहीं, इसमें कोई आरक्षण लागू नहीं है। तो मैं ये जानना चाहा, इसलिए मैंने जानना चाहा था कि भर्ती का तात्पर्य क्या है, उसमें भर्ती में किस प्रकार से भर्ती की जाती है, उसके बारे में यदि जानकारी हो, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार ये जो जवाब उन्होंने दिया है वो विभाग के लोगों ने उनको गलत जानकारी उपलब्ध कराई है। और ये जो भर्ती के जो नियम है, नियम 6 में जो भर्ती का तरीका है, इसको मैं बताना चाहूंगा। इसमें जो प्रावधान दिया गया उसमें इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी। पहला क में दिया है प्रतियोगी परीक्षा अथवा चयन के माध्यम से सीधी भर्ती के द्वारा। ख में दिया हुआ है सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा। ग में दिया है ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं के ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों जैसा कि इस विनिर्दिष्ट किया जावे। यही नियम सभी विभागों में भर्ती नियमों में उल्लेखित है। और चूंकि जब आरक्षण है केवल सीधी सीधी भर्ती यदि सीधी परीक्षा से होती है तो उसमें तो आरक्षण 4% दे रहे हैं, लेकिन अभी तक विभागों में चाहे कोई भी विभाग हो, इन विकलांगों को देखने वाला, उनके पदोन्नति करने वाला विभाग कोई नहीं है। और चूंकि नोडल अधिकारी, नोडल विभाग जो है समाज कल्याण विभाग है, तो समाज कल्याण विभाग को सारे विभागों को समन्वय करके ये हर विभाग में देखना चाहिए कि किस विभाग में पदोन्नति हुई, 4% का उनको जो प्रावधान उसको दिया जा रहा है अथवा नहीं दिया जा रहा है, इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और इसमें जवाब में भी कहा गया भर्ती, सीधी भर्ती के बारे में बता दिया गया, लेकिन भर्ती का तात्पर्य पदोन्नति से भी पदों की भर्ती करना है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसे जो पदोन्नति से भर्ती किया जाना है उसको, इस भर्तियों को कब तक किया जाएगा, ऐसे जो विकलांग लोग हैं इनके लिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें निर्देश जारी किया गया। माननीय सभापति महोदय जी, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगी कि जो प्रश्न में उन्होंने कहा है माननीय सभापति महोदय जी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 एवं छत्तीसगढ़ दिव्यांग अधिकार नियम 2023 की धारा 27 के अनुसार 2016 से पदोन्नति की बात की है, लेकिन आरक्षण अगर हम सीधी भर्ती में देते हैं माननीय सभापति महोदय जी, तो भारत सरकार के द्वारा 4% का आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय जी, छत्तीसगढ़ दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2000 माननीय सभापति महोदय जी, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 2016 की धारा 27 में इसमें नियम का प्रावधान है, क्योंकि भारत सरकार 4% दे रहा है, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ राज्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत 7% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय जी। माननीय सभापति महोदय, मैं तो केवल पदोन्नति के बारे में जानना चाह रहा हूं। भर्ती का तात्पर्य पदोन्नति से भी पदों को भरना है। आप माननीय सभापति महोदय जी, मैं भी मंत्री जी 1 मिनट, आप क्या है उसको स्पेसिफिक ये पूछ लीजिए कि भर्ती का जो प्रक्रिया है, जो नियम है, उसमें सीधी भर्ती केवल आता है कि पदोन्नति भी से लिया जाता है, वो भी उसमें आता है। और वो पूछ लीजिए उसको, यदि वो आता है तो उसमें इन्होंने पदोन्नति का किया है क्या शामिल, उसमें इतना पूछिए ना आप। माननीय मंत्री महोदय, मैंने वही सवाल पहले पूछा था
कि नियम जो हाँ जो बता रहे थे आप पढ़ के धारा बताओ। 2016 की धारा 34 का जो नियम है और 2023 की धारा 27 के विभाग में जो सेवा की नियुक्ति का जो प्रकार कैसे की जाती है, वो इसीलिए मैंने पूछा था कि इसमें जो इस नियम है, इसके नियम में जो भर्ती का प्रावधान है वो केवल सीधी भर्ती के लिए भी है या पदोन्नति से भर्ती का भी प्रावधान है, इसका जवाब दे दीजिए। जी माननीय सभापति महोदय जी, क्योंकि भारत सरकार ने ये तय किया है कि समुचित सरकार अपने समय समय पे पदोन्नति के लिए निर्णय ले सकता है, तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य ने 3% आरक्षण का प्रावधान किया गया है पदोन्नति में। नहीं, मैंने पूछा माननीय मंत्री जी इस बात का जवाब देंगे कि सीधी भर्ती में तो आप भर्ती कर ले रहे हैं, लेकिन जो पदोन्नति से 4% जो भर्ती करना है वो भर्ती आज तक क्यों नहीं है और कब किए जाएंगे इसमें? जी माननीय सभापति महोदय जी, क्योंकि पदोन्नति में 4% नहीं है, हमारा राज्य सरकार 3% का प्रावधान किया गया है और पदोन्नति के लिए माननीय सभापति महोदय जी, पदोन्नति के लिए अभी तक विभाग के द्वारा एक भी नहीं किया गया है, क्योंकि जब पदोन्नति होता है तो अब मूल प्रश्न तो यही है ना कि आप खुद बता रहे हैं कि नहीं हुआ है, तो मूल प्रश्न माननीय सदस्य का वही है कि क्यों नहीं हुआ है। जब सीधी भर्ती में 4% का प्रावधान है उसको आपने शामिल कर लिया है कि राज्य केंद्र सरकार के द्वारा उसको अनुमोदित हो गया है, यहाँ छत्तीसगढ़ में उसका लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इतना ही उसका प्रश्न है। अभी तक माननीय सभापति महोदय जी, पदोन्नति में 3% का आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन अभी तक एक भी पदोन्नति नहीं हुआ है माननीय सभापति। माननीय सभापति जी, ये राजपत्र है मेरे पास और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, गाइडलाइन दिया है कि ये जो आरक्षण है ये इसको 3% जो कह रहे हैं उसको 4% करने का ये आदेश भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक प्रकरण में दिया गया। यदि इसकी जानकारी माननीय मंत्री महोदय को न हो गई तो मैं उसको भी उपलब्ध करा दूंगा, और इसलिए मैंने 4% का बात कहा था। और ये पदोन्नति में भी ये कब तक कर दिए जाएंगे? आप कह रही हैं 3%, तो 4% को भी आप देख लें, संशोधन में जो उसमें कर लें जो भी आवश्यक है। इसके लिए मुख्य सचिव ने भी पत्र लिखा था, उसको देख लें। और तीसरा मैंने एक सवाल ग में पूछा था कि यदि इसके संबंध में, पदोन्नति के संबंध में भर्ती के लिए इसमें कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, उसे माननीय मंत्री महोदय जी ने जवाब में जी नहीं कहा है। कोई आवेदन 2022 में उपलब्ध नहीं हुए हैं, तो मैं उनकी जानकारी संज्ञान में भी दे दूं। मैंने खुद, मेरा पत्र है एक ऐसे सेवक के लिए जिन्होंने पदोन्नति के लिए आवेदन विभाग में दिया था, मैंने मुख्य सचिव को भी लिखा था, लेकिन उसमें अभी तक इसके जवाब गलत इनको विभाग के अधिकारियों ने दिया है, उसको भी संज्ञान लें। और ये भर्ती कब तक 4% के आधार पर पदोन्नति में करेंगे, कोई समय सीमा हो तो इसके लिए बता दें। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में इसको कर लिया जाएगा। क्योंकि पिछले सदन में मैंने इसी से संबंधित विकलांगों के संबंध में 1 साल पहले पूछा था, लेकिन 1 साल के बीच में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय मंत्री महोदय इसमें बताएंगे, समय सीमा बताएंगे। माननीय सभापति महोदय जी, क्योंकि पदोन्नति की बात माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पदोन्नति भारत सरकार के द्वारा 4% का है, लेकिन ऐसा नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 3% का ही वो भारत सरकार समय समय पे सरकार तय कर सकती है। तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत 3% का प्रावधान रखा है। रही बात माननीय सभापति महोदय जी कि कब तक पदोन्नति कर लिए जाएंगे, माननीय सभापति महोदय जी, जब शासकीय सेवकों में जब संपूर्ण सेवा काल में एक बार पदोन्नति देने का शासकीय सेवकों में प्रावधान होता है, लेकिन शायद अभी खुद लेना नहीं चाह रहे होंगे। पदोन्नति के विषय आए थे माननीय अध्यक्ष महोदय जी, लेकिन उन्होंने खुद जितने शासकीय सेवक माननीय सभापति जी कोई पदोन्नति लेना कैसे नहीं चाहेगा जो पदोन्नति के लिए मांग रहे हैं। माननीय सभापति महोदय जी, माननीय वरिष्ठ उसमें ना माननीय मंत्री जी एक मिनट, उसमें केवल 1 मिनट, आपके जानकारी में हो ना हो अलग बात है। आप अधिकारियों से एक बार निर्देशित कर दें, उसके एक बार जांच करा लें, और जांच कराने के बाद में उसको यदि वो लागू होगा तो उसका प्रमोशन करें और माननीय सदस्य को आप अवगत करा देंगे। तो एक समय सीमा बता दें, उसका जानकारी, उसकी जांच करा के विधिवत रूप से उसका पालन करें।
सभापति महोदय, ये उच्च न्यायालय के जो निर्देश मैं बता दें, मान लो उसके जानकारी नहीं है परिपालन तो में ये विभाग के द्वारा सर्कुलर भी जारी हुआ है, लेकिन उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये मैं जानना यही चाह रहा था, वो हर कहीं भी रहे कि चाह रहे पदोन्नति के लिए निर्देश निर्देश भी है, देना नहीं रहे तेरे घुमाते इसने। अरे दिव्यांग में लग दे देवा भाई। आप बैठे प्रमोद जी, तो माननीय मंत्री जी, सभापति इसमें महोदय, समय सीमा मैं निर्धारित अपने करें, आप अपने करना पास अधिकारियों लेके से आई। जांच करा के उसको। माननीय होली सभापति का असर महोदय, उतरा नहीं है, उसी का असर दिखाई दे रहा है। नहीं होली उतर गया है। माननीय सभापति महोदय जी, क्योंकि मैं इसके बारे में संज्ञान ली तो पदोन्नति एक व्यक्ति का होना था, लेकिन उन्होंने स्वयं लिखित में दे दिया कि मैं अभी पदोन्नति नहीं मैं चाहूंगी। एक व्यक्ति का नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ जो नियम और शर्तें की बात है, आप अधिकारियों से उसकी जांच करा ले, जांच करा करके सदस्य को अवगत करा देंगे, लागू हो सकता है तो लागू करा देंगे। माननीय ठीक है, सभापति जी, मैंने चलिए, इसलिए श्री चैत्रा पूछा क्योंकि मटामी। सारे विभागों में नोडल जो विभाग है वो समाज कल्याण विभाग है। तो समाज कल्याण विभाग संज्ञान सभी विभागों से ले, सभी विभागों में विकलांगजन नौकरी में है, कार्यरत है, लेकिन उनको ये पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिल पा रहा। और ऐसे मेरे संज्ञान में 4-5 आवेदन है जो जानकारी में, ऐसे तो पूरे विभागों का बहुत सारे आवेदन होंगे। तो माननीय मंत्री महोदय जी, इसको कब तक संज्ञान में लेंगे, कब पदोन्नति करेंगे और उसकी सूची मुझे उपलब्ध कराएंगे क्या? जी माननीय सभापति महोदय जी, इसकी सूची माननीय सदस्य को उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, श्री चैत्रा मटामी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं जिला दंतेवाड़ा में कुपोषण की रोकथाम तथा आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्यकर्ता एवं सहायिका निर्माण नियुक्ति के संबंध में क्या महिला बाल विकास मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे, जिला दंतेवाड़ा में वर्तमान में कितने बच्चे कुपोषण की श्रेणी में चिन्हित हैं? माननीय सभापति महोदय जी, जिले दंतेवाड़ा में माह जनवरी 2026 की स्थिति में पोषण ट्रैकर ऐप के अनुसार 0 से 6 वर्ष के कुल 5203 बच्चे कुपोषण की श्रेणी में चिन्हांकित है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, पोषण की रोकथाम हेतु संचालित योजनाओं का लाभ सभी पात्र बच्चों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? मंत्री जी बताएंगे। माननीय सभापति महोदय जी, माननीय सदस्य ने कुपोषण से संबंधित सवाल किए ही, तो मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगी कि कुपोषण के रोकथाम के लिए विभाग द्वारा अनेक प्रकार की गतिविधियां और उन्हें पूरक पोषण आहार, कुपोषण से मुक्त कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना संचालित किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो पात्र हितग्राही हैं उन्हें हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय जी। सभापति महोदय, दंतेवाड़ा जिले में गर्भवती महिला एवं दात्री माताओं को पोषण आहार एवं सहायता राशि समय पर क्यों नहीं मिल पा रहा है? मंत्री जी बताने का। माननीय सभापति महोदय जी, दंतेवाड़ा जिले या हम कहें पूरे प्रदेश भर में गर्भवती महिलाएं हो, चाहे शिशुवती महिलाएं हो, चाहे हमारे बच्चे हैं, उनको समय समय पे रेडी टू ईट के माध्यम से, गर्म भोजन के माध्यम से, पोषण आहार के माध्यम से समय समय पे उन्हें आहार प्रदान किया जाता है। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय जी, रही बात सहायता राशि की, तो सहायता राशि माननीय सभापति महोदय जी, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के माध्यम से प्रथम संतान होने पे 5,000 रुपए 2 किस्तों में, और दूसरी संतान अगर बेटी जन्म लेती है तो उसमें 6,000 रुपए एक मुश्त दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय जी। सभापति महोदय, सुरक्षित प्रसव एवं मातृ मृत्यु दर कम करने हेतु जिले में क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं? मंत्री जी बताने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय जी, सुरक्षित प्रसव व मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से गर्भवती महिलाओं का पंजीयन कर आयरन की गोली, गर्भ की जांच, टीटी का टीकाकरण,
प्रदाय का संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए ये आप सब अटामी जी, आपने वो प्रश्न किया है वो आंगनबाड़ी भवन उसको पूछ लीजिए ना, बाकी तो जो दिया सभापति हुआ है। महोदय, दंतेवाड़ा जिले में कितने आंगनबाड़ी केंद्र स्वयं के है और भवन एवं कितने बिना भवन के संचालित है? आपने इसमें दिया 817 स्वयं के और 245 किराए पर चल रहा है। इसको कब तक आप नया भवन दिलाएंगे? मंत्री जी बताने की कृपा करें। क्योंकि माननीय सभापति महोदय जी, भवन की जो संख्या है वो 816 है और किराए पे जो भवन विहीन है वे किराए के भवन पे भी चल रहे हैं, कुछ शासकीय भवन पे चल रहे हैं और सामुदायिक भवन पे भी चल रहे हैं। जो शेष हैं या आने वाले समय में माननीय सभापति महोदय जी जैसे बजट हमारे पास उपलब्ध होगी उस आधार पे हम धीरे धीरे करके स्वीकृत देंगे। श्री पुरंदर